क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर अनिल भंडारी ने अपना एक हाउस 20 लाख रुपए में 1 नवंबर 2019 को बेचा। इस घर को उन्होंने सन 2000 में 1,20,000 रुपए में बनाया था और खुद रहने के लिए यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा उनके 2 और हाउस भी हैं और 1 फरवरी 2020 को उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए बॉन्ड खरीदने के लिए और सन 2006 और 7 में उन्होंने सन 2006-7 के बीच में उन्होंने 24,400 रुपये इस घर को जिसे उन्होंने सोल्ड किया उस पर इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि उनके कंस्ट्रक्शन कुछ बनाने के लिए, उनके इम्प्रूव करने के लिए उस घर को खर्च किए थे। तो हमको यहाँ पे उनका टैक्सेबल कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, पता करना है। ही पेड 3% ब्रोकरेज फॉर सेलिंग ऑफ द हाउस, मतलब कि उन्होंने घर को सेल करने के लिए 3% का दलाली पे खर्च किया है और उसके अलावा अदर एक्सपेंस हुआ है उनका 10,000 का। तो 1 अप्रैल 2001 को उनके घर का फेयर मार्केट वैल्यू था 1,40,000 रुपये। तो जब भी फेयर मार्केट वैल्यू दिया होता है घर का और एक्चुअल कॉस्ट दिया होता है 1,20,000 रुपये, तो हमको विच एवर इज़ हायर देखना होता है। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी बता दिया है। 2001-2 का इंडेक्स है 100 और 2006-7 का है 122, 19-20 का है 289। तो हमको इनका कैपिटल गेन पता करना है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख रुपए में बेचा है उन्होंने। फिर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र पे एक्सपेंस क्या हुआ, तो ब्रोकरेज 2 लाख रुपए का 3% निकालेंगे सेलिंग प्राइस का तो आ जाएगा 60,000 और अदर एक्सपेंस हुआ था 10,000 का। 20 लाख में से 60,000 और 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19,30,000 जो न्यू वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। अब इसमें सबसे पहले माइनस करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो हम माइनस करेंगे इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हम देखते हैं हायर ऑफ, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट क्या था, तो एक्चुअल कॉस्ट उस घर का था 1,20,000 और 2001 में उसका फेयर मार्केट वैल्यू था 1,40,000। तो इन दोनों में से हायर है 1,40,000, तो हम 1,40,000 का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। ट्रांसफ़र ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो डिवाइडेड बाय जिस साल वो खरीदे थे घर को उस टाइम का इंडेक्स नंबर। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 4,04,600। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालेंगे। इम्प्रूवमेंट में उन्होंने खर्चा किया था 24,400, ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स था 289, तो उसको इंटू कर देंगे और डिवाइड करेंगे जिस साल उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था 6-7 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 122। कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 57,800। 18,30,000 में से 4,04,600 और 57,800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14,67,600 जो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले बॉन्ड खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पे उनको एग्जम्पशन देंगे। क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले बॉन्ड खरीद रहे हैं तो हम उनको यहाँ पे एग्जम्पशन देंगे। तो एग्जम्पशन में आ जाएगा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनका है 14,67,600 और कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड का रेट था 10 लाख रुपए। तो दोनों में से छोटा, मतलब इन्वेस्टर से सिर्फ 10 लाख किए तो 10 लाख का उनको एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो जब 14,67,600 में से 10 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा 4,67,600 जो उनका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीमती प्रकाश ने 2006-7 में एक फ्लैट खरीदा है 1,22,000 रुपये में और उन्होंने उसे बेच दिया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 8 लाख रुपए में। और उनका इसके अलावा उनका और कोई दूसरा मकान नहीं था और उन्होंने उस मकान के बदले एक दूसरा मकान 2,88,000 रुपये में ख़रीदा और 2 लाख का उन्होंने बॉन्ड ख़रीदा है NHAI का, यानी कि 2,88,000 उन्होंने घर खरीदने में खर्च कर दिए और बाकी 2 लाख रुपए का उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। तो विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंदर ही। तो हमको फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ हाउस अंडर सेक्शन 44 EC तो हमको कंप्यूट करने बोल रहा है उनका कैपिटल गेन और 2006-7 का इंडेक्स नंबर बता दिया है 122 और 19-20 का इंडेक्स नंबर बता दिया है 289। तो इनका कैपिटल गेन होगा।
क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बेचा था उन्होंने 8 लाख में, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र कुछ था नहीं, तो यही उनका नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, तो उन्होंने घर खरीदा था 1,22,000 में, ट्रांसफ़र ईयर का इंडेक्स नंबर है 289, तो उसका इंटू कर देंगे, डिवाइड करेंगे एक्विजिशन जब उन्होंने किया था उस टाइम के इंडेक्स नंबर से, तो आ जाएगा 2,89,000। 8 लाख में से 2,89,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5,11,000, जो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब उनको, क्योंकि उन्होंने जो पैसे उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसमें से कुछ पैसे उन्होंने घर खरीदने में खर्च किए और कुछ पैसे बॉन्ड में, तो उसका उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो जब एचपी के बदले एचपी खरीदा जाता है, यानी हाउस प्रॉपर्टी के बदले हाउस प्रॉपर्टी, तो 54 सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिलता है। तो लीस्ट ऑफ देखा जाता है, पहले उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 5,11,000 और घर उन्होंने खरीदा 2,88,000 का, तो सिर्फ इतना पैसा ही उन्होंने 2,88,000 ही उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उतने का ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा का डिडक्शन नहीं मिल सकता। उसके बाद एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन EC, यानी कि बॉन्ड खरीदने के लिए खर्च हुआ है इसलिए, तो इसमें भी लोअर ऑफ देखेंगे। अब उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, तो 5,11,000 में से 2,88,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,23,000। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 2,23,000 लिखा गया है। उसके बाद नेट कॉस्ट ऑफ न्यू कॉस्ट ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ कॉस्ट एसेट, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट मतलब कि न्यू वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड का वैल्यू था 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पे 2,23,000 में से 2 लाख माइनस कर देंगे, न्यू वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो 2 लाख का था बॉन्ड, तो क्योंकि 2,23,000 और 2 लाख दोनों में से छोटा 2 लाख है, इसलिए हम 2 लाख का एग्जेम्पशन उसे देंगे। अब 5,11,000 में से 2,88,000 और 2 लाख माइनस करेंगे तो बचेगा 23,000, जो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, धीरेन्द्र ने 1 जुलाई 2019 को 4 लाख रुपए का एक अंश सोल्ड किया। क्वेश्चन नंबर 13, 1 जुलाई 2019 को धीरेन्द्र ने सोल्ड किया शेयर 4 लाख रुपए में, और उसके बदले और शेयर सोल्ड करने पे उन्हें 1,50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। 1 फरवरी 2020 को उन्होंने एक रेसिडेंशियल हाउस 2,40,000 में खरीदा और बैलेंस अमाउंट जो था 1,60,000 रुपये का उसका डिबेंचर खरीदा है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर कैपिटल गेन उनका पता करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उन्होंने बेचा था 4 लाख में और कोई भी एक्सपेंस नहीं है ट्रांसफ़र का, इसीलिए यही उसका नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहलाएगा। और क्योंकि यहाँ पे बता दिया था क्वेश्चन में कि उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 1,50,000 का, तो हम 4 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देंगे तो 2,50,000 आ जाएगा। तो हम इसी को उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। अब एग्जेम्पशन उनको मिलेगा क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले एचपी खरीदा, यानी कि घर खरीदा है। तो 54F के अंदर एग्जेम्पशन का रूल होता है, फॉर्मूला होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला होता है LTCG इंटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो LTCG उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1,50,000, तो वो लिखा। न्यू कॉस्ट ऑफ एसेट, नया कॉस्ट एसेट का है 2,40,000 और डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का 4 लाख रुपए था, तो डिवाइडेड बाय 4 लाख किया। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90,000। 1,50,000 में से 90,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आएगा, जो उनका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा।